नमस्कार दोस्तों। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो है हम इंडियन पॉलिटी में एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं और ये जो नई सीरीज होने वाली है वो पार्लियामेंट पर होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी गई है, जैसे कि ऐप का लिंक क्या है, जैसे कि मेरी प्रोफाइल का लिंक क्या है। तो आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी जीएस अपना गोल सेलेक्ट कीजिएगा और वरुण पचौरी वहां पर जाके सर्च कीजिएगा, मुझको फॉलो कीजिएगा। वहां पर जाकर आप मेरी क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिएगा और अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कूपन कोड लगेगा सिविल हिंदीपीडिया। अगर आप अनअकैडमी का फ्री कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो इनवाइट कोड लगेगा सिविल हिंदीपीडिया। चले भाई, तो फिर शुरुआत करें आज की। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारा पहला सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संसद बनती है ऑप्शन ए केवल लोकसभा से, ऑप्शन बी लोकसभा और प्रधानमंत्री से, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस सवाल पर आकर अटक जाते हैं, क्योंकि अटकते इसलिए हैं क्योंकि जब वो संसद की बात करते हैं, यानी कि संसद क्या है, संसद आपकी केंद्रीय विधायिका है, यानी कि केंद्र स्तर पर वह संस्था है जो विधि निर्माण करती है। तो जब वह संसद की बात करते हैं तो संसद के दो सदनों की तो बात करते हैं कि संसद में कितने सदन हैं। संसद में कुल मिला के दो सदन होते हैं। एक सदन कौन सा, एक सदन आपका राज्यसभा और दूसरा सदन कौन सा है, आपका लोकसभा है। यानी कि अधिकांश लोग क्या बात करेंगे, संसद किससे बनती है, संसद बनती है राज्यसभा से और लोकसभा से। लेकिन अगर आप संसद की संरचना पढ़ना चाहेंगे तो संसद की संरचना कहां पढ़ने को मिलेगी, संसद की संरचना पढ़ने को मिलेगी भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में। तो आर्टिकल 79 क्या कहता है, आर्टिकल 79 कहता है संसद के गठन के बारे में, जिसमें कहा गया है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा। संघ के लिए एक संसद है, यानी केंद्र स्तर पर एक संसद है जो किन किन से मिलकर बनती है, जो यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यानी कि संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कुल मिला के 3 अंग होते हैं। पहला अंग राष्ट्रपति, दूसरा अंग राज्यसभा, तीसरा अंग लोकसभा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के जो सदन होते हैं वो 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा कौन क्यों है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, इसलिए उसे संसद का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा आप याद कीजिएगा, अगर संसद के द्वारा, यानी कि अगर संसद के सदनों के द्वारा जब किसी कानून को पारित किया जाता है, वह अधिनियम का रूप तब तक नहीं लेता है जब तक भारत के राष्ट्रपति साइन नहीं कर देते हैं। इसलिए राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति आपके संसद का हिस्सा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहीं राष्ट्रपति संसद के मेंबर तो नहीं है, संसद के सदस्य तो नहीं है। अब इसे जानने के लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 59 पढ़ना चाहिए। क्या कहा गया है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। क्या समझ में आया, क्या राष्ट्रपति भारतीय संसद का मेंबर संभव है, नहीं संभव है। यानी कि अगर बाई चांस ऐसा हो गया है कि संसद का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन भी गया है तो क्या कर दिया जाएगा, उसका पद खाली कर दिया जाएगा, यानी कि जो उसकी संसद की सदस्यता है उसको रिक्त कर दिया जाएगा। तो एक बात यहां पर समझ लीजिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का मेंबर नहीं होता है। यानी कि हमारे दिमाग में ये सवाल था, क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य है, तो बेटा राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रपति संसद का भाग है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है, राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति संसद का मेंबर नहीं है। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था भारतीय संसद बनती है। तो अब बताइए भारतीय संसद का बनना कहां लिखा है, आर्टिकल 79 में। इसमें कौन कौन है बताया गया है, आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद में राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने दूसरा।
क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ऑप्शन ए संसद का हिस्सा नहीं होता है, ऑप्शन बी संसद का हिस्सा होता है, ऑप्शन सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, ऑप्शन डी संसद में वोट दे सकता है। अब हमारे सामने पैरामीटर्स क्या हैं? हमने ये पढ़ा भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 कि संसद में कौन कौन है। संसद का हिस्सा जो है वो राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। फिर हमने ये भी पढ़ा राष्ट्रपति संसद के मेंबर नहीं है। तो एक एक करके देखें, चलिए एक एक करके देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, गलत है ना, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। अब देखिएगा, राष्ट्रपति संसद में वोट दे सकता है। अब भैया राष्ट्रपति संसद में वोट तब दे पाएगा ना जो संसद का मेंबर होगा। तो क्या राष्ट्रपति संसद का मेंबर है? नहीं है, तो संसद में वोट नहीं दे सकता है। अब राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, यहां तक तो सही है, और संसद में बैठता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, संसद में बैठ नहीं रहा है, लोकसभा राज्यसभा में बैठता नहीं है। तो आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो लिखा गया है संसद का हिस्सा होता है। तो आर्टिकल 79 को याद कीजिए, क्या लिखा गया था? भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद का हिस्सा होता है। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी, संसद का हिस्सा होता है। अब देखो क्या कहा गया था आर्टिकल 59 में, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा होगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। अब एक बात बताइए, हमने आर्टिकल 79 डिस्कस किया, संसद का गठन डिस्कस किया, क्या बताया गया था? संसद में कौन कौन है? संसद में राष्ट्रपति है, संसद में राज्यसभा है, संसद में आपके लोकसभा है। हमने यही डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रपति का, राज्यसभा का, लोकसभा का। क्या लोकसभा अध्यक्ष को मेंशन किया गया था आर्टिकल 79 में? नहीं ना, लोकसभा अध्यक्ष तो संसद के अधिकारी होते हैं, और वो भी किसके? वो भी लोकसभा के अधिकारी होते हैं। यानी कि संसद किस किस से मिलकर बनती है? संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 1 2 और 3, यानी कि आंसर ए सही है, क्योंकि भारतीय संसद में राष्ट्रपति शामिल है, राज्यसभा शामिल है और लोकसभा शामिल है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल है भारतीय संविधान का 79, जिसमें क्या कहा गया है? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या है हमारे सामने चौथा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होगा, दूसरा है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। कूट क्या है? ऑप्शन ए 1 और 2 में से कोई भी नहीं, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी है केवल 2। अब एक बात बताइएगा, जैसे कि जब हम आर्टिकल 79 को डिस्कस कर रहे थे तो 79 में कहा गया कि भारत की संसद में राष्ट्रपति होंगे, भारत की संसद में राज्यसभा होगी, भारत की संसद में लोकसभा होगी। हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन उसी के साथ साथ हमने एक आर्टिकल और डिस्कस किया था, याद है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब संसद के किसी सदन का मतलब क्या हुआ? लोकसभा या राज्यसभा। तो क्या राष्ट्रपति लोकसभा का मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या राष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होगा, तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर यहां पर लिखा होता राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होगा, तो भी स्टेटमेंट रॉन्ग होता। यानी पहला स्टेटमेंट हमारे सामने रॉन्ग है। अब दूसरे स्टेटमेंट पर आ जाइए, संसद
राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। ये किससे सत्यापित होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? संसद में राष्ट्रपति और दो सदन शामिल हैं जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा हैं। तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, केवल दो सही है। देख लीजिएगा एक बार, संसद का गठन क्या कहा गया है? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या है हमारे सामने 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा। अब अनन्य भाग का मतलब क्या हुआ? हम संसद के गठन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो संसद का गठन कहाँ देखा था? आर्टिकल 79 में देखा था। क्या कहा गया था? संसद में कौन कौन शामिल है? संसद में राष्ट्रपति शामिल है, संसद में राज्यसभा शामिल है, संसद में लोकसभा शामिल है। तो क्या उपराष्ट्रपति को संसद का भाग बताया गया था? उपराष्ट्रपति को संसद का भाग नहीं बताया गया है, बल्कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर काम करते हैं। वह संसद का अनन्य भाग नहीं होते हैं, संसद का हिस्सा नहीं होते हैं। संसद का हिस्सा कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के भाग कौन है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य हिस्सा नहीं है, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर काम करते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको ये मुद्दा आज समझ में आया होगा कि संसद का हिस्सा कौन है, कौन संसद का सदस्य नहीं है। तो समझ में आ गया, क्लियर है, राष्ट्रपति संसद के मेंबर नहीं होते हैं, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न हिस्से होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे वीडियो में मुलाकात करेंगे, पर उससे पहले ध्यान सुन लीजिएगा, ऐसे इस तरह के वीडियो जो है आपके सामने आते रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बात और, अगर आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो वहां पर आपके सामने पेड कंटेंट भी आएगा, फ्री कंटेंट भी आएगा। तो उसे सब्सक्राइब करने के लिए कूपन कोड लगेगा सिविल हिंदीपीडिया, CIVIL HINDIPEDIA। तो जब आप सिविल हिंदीपीडिया कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी ऐप को, वही हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।